अतीक अशरफ हत्याकांड के करीबन 1 साल बीत चुके हैं, लेकिन बात की जाए जो सभी आरोपी हैं, चाहे गुड्डू मुस्लिम हो, गुड्डू बमबाज जिसे कहते हैं, साथ ही अरमान जो शूटर रहा है, चाहे साबिर हो, शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी हो, चाहे जैनब फातिमा हो, चाहे आयशा नूरी, इन सभी का अभी भी कोई भी अता पता प्रयागराज पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी एसटीएफ हो, उनका नहीं लगा पाई है। और आज ही के दिन अतीक और अशरफ की गोली से मारकर हत्या कर दी गई थी, ये आज ही के दिन। तो साफ तौर है कि जो पूरा देश जानना चाहता था कि आखिरकार अतीक अशरफ क्या कहना चाहते थे, क्यों मीडिया के सामने उसमें आखिरी जो वर्ड था गुड्डू मुस्लिम, तो उसको अब अली ने पूरा कर दिया। अली ने अपने बयान में बता दिया है कि गुड्डू मुस्लिम ही गद्दार है। उसी ने पुलिस को मुखबिरी करके ही गुलाम और जो अतीक का बेटा असद था उसके बारे में बताया था, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने उसको मुठभेड़ में झांसी में मार गिराया था। लेकिन बात की जाए गुड्डू मुस्लिम, 1 साल बीत चुके हैं, अभी भी उसका कोई अता पता नहीं लगाया। उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। और इस समय हमारे साथ कुछ लोग यहीं पे मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार गुड्डू मुस्लिम एक आतंक का पर्याय बना हुआ है यूपी पुलिस के लिए, आखिरकार वो कहाँ हो सकता है, क्या उसकी जानकारी है, ऐसा कुछ कोई ऐसा उसके बारे में बताएं। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकती, क्योंकि पुलिस कितने दिन से ढूंढ रही है, क्योंकि पहले भी ये इसी तरीके की अपराधी है ही है और हमेशा इसी तरीके से करके छुप जाता है, इसको कोई पता नहीं रहता। गुड्डू मुस्लिम भी गद्दार है, ये अली ने भी बता दिया है, अपने बयान में बताया है कि गुड्डू मुस्लिम ने गद्दारी करके ही मुखबिरी करके ही अतीक का बेटा जो असद और जो गुलाम जो मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया था झांसी में, उसके बारे में क्या है। गुड्डू मुस्लिम तो हमेशा से गद्दार रहा है, ये जिसके साथ रहा है हर सभी के साथ गद्दारी की है। पहले बजरंगी के साथ रहा है, मुन्ना बजरंगी के साथ, उसके साथ भी गद्दारी किया और कई लोगों के साथ रहा है, उन लोगों के साथ भी गद्दारी किया है। ये हमेशा से ही गद्दार रहा ही है। तानिल, आप भी बहुत पीड़ित रहे अतीक गैंग और उनके रिश्तेदारों से आपने भी मुकदमा लिखाया, लेकिन आज 1 साल बीत चुका है, कितना परिवेश बदला है, क्या कुछ बदला है अब पहले और अब में? पहले अब में अभी भी वैसे ही चल रहा है, उनके गुर्गे अभी भी लोगों को से ज़मीन हड़पना वो सब करना, ये अभी भी उनका चल रहा है, अभी भी करते हैं, सब रंगदारी मांगते हैं, अभी भी सब ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा करते हैं। हाँ बिल्कुल, अतीक अशरफ हत्याकांड के बावजूद अभी तक करीबन 30 से ज़्यादा मुकदमे रंगदारी और ज़मीन कब्जा करने के ऐसे तमाम मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, तो क्या कहेंगे? इस तरीके से मैंने भी एक मुकदमा 1 साल पहले दर्ज कराया है, लेकिन आज तक अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। 1 साल से ज़्यादा और खुलेआम वो घूमते रहते हैं, धमकी मिलती रहती है, उसको भी अक्सर रहती है। तो पुलिस सही ढिलाई बरत रही है? कुछ ना कुछ ढिलाई तो है ही है, ऐसा तो कह नहीं सकते कि ढिलाई नहीं, ढिलाई बिना ढिलाई के ऐसे थोड़ी ना कर रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस की तो ढिलाई भी मान सकते हैं, क्योंकि करीबन 1 साल बीत गया। किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए 1 साल का समय बहुत होता है, और 1 साल में गुड्डू मुस्लिम कहाँ रहा, कई उसकी लोकेशनें मिली, उसके बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली है और पुलिस लगातार उसके पीछे पड़ी है और उसको गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा है, वो लगातार फरार है और आतंक का पर्याय है यूपी एसटीएफ के लिए और यूपी पुलिस के लिए। वो चाहते हैं, कुछ और लोग हैं उनसे जानते हैं, गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या जानते हैं थोड़ा सा बताएं, और क्या और किस तरह की गुड्डू मुस्लिम रहा है, क्या उसका मोटर्स अप्रेंटिस रही है, किस तरह से काम करता रहा है, क्या नहीं, अपराधी सही है, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होगी और जो है पुलिस बिल्कुल पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन 1 साल से अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। आखिरकार क्या वजह होगी? जो आदमी भाग गया है उसकी कैसे लोकेशन ट्रेस की जा रही है, उसकी गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल कार्रवाई का सबको इंतजार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार गुड्डू मुस्लिम जो आतंक का पर्याय है यूपी एसटीएफ के लिए और यूपी पुलिस की एक चैलेंज बनाए, क्योंकि ये वही गुड्डू मुस्लिम है जिसने उमेश पाल और उससे जो 2 सुरक्षाकर्मी थे उनको गोली बम मारकर मौत के घाट उतार दिया था। और उसके बाद अब अली ने भी खुलासा कर दिया है कि वो
जो अली ने भी कहा है कि गुड्डू मुस्लिम ही गद्दार है। और उसके बाद ये दानिश से बताइए, गुड्डू मुस्लिम जो गद्दारी की बात निकल के आई और उसके बाद है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती, क्या वजह हो सकती है पुलिस की? वो किसी और के अंदर छुप गया होगा, किसी और के अंदर छुप गया होगा, किसी और के पीछे चला गया होगा, हो सकता है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े माफियाओं के साथ ये रहा है, किसी और माफिया के अंदर में हो गया हो सकता है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि ये कहाँ है, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं। बिल्कुल यूपी पुलिस के लिए एक आतंक का पर्याय है गुड्डू मुस्लिम। 1 साल बीत चुके हैं, महेशपाल हत्याकांड हो चाहे अतीक अशरफ हत्याकांड हो, इनके बावजूद प्रयागराज पुलिस हो, यूपी पुलिस और यूपी एसएफ तीनों गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लगातार प्रयासरत है कि गुड्डू मुस्लिम गिरफ्तार किए जाए, लेकिन गुड्डू मुस्लिम अभी भी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। उसके पीछे लगातार वो सभी जो पुलिस वाले हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।